वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया। शिलान्यास से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जनता को साधने का प्रयास कर रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में सैन्य धाम का शिलान्यास कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सैनिकों का सम्मान और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो कारगिल का युद्ध, और कारगिल के युद्ध के बाद लोगों को लगा कि सैनिक जो शहीद हुए देश की रक्षा के लिए मर मिटे हैं, और उनका वास्तव में किसी ने एक सम्मान किया और सशरीर घरों में उनका जो शरीर पहुंचाया, तो ये अटल जी का। और इतना ही नहीं, तो अटल जी ने उनके परिवारों के स्थिति भी ठीक हो और आने वाले समय में उनका परिवार ठीक चले, इसकी भी चिंता किया था। लेकिन उससे पहले जब कभी युद्ध होते थे, शहीद होते थे सैनिक, तो उनके घरों में एक पोटली आती थी, और वो पोटली किसकी है कोई पता ही नहीं चलता था। यह हुआ, और उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिस तरह सैनिकों का सम्मान करते हुए, जैसे सैनिक हाथ बंधे होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और आए दिन पत्थरबाजी होती थी, सैनिक पत्थर खाता रहता था, चोटिल होता रहते थे, लेकिन उनको हैंड फ्री करने का काम मोदी जी ने किया, जिसके कारण पत्थरबाजी बंद हुई, आतंकवादी ढेर होते रहे, यह देखा। तो उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य है, हर घर में सैनिक है, तो इसलिए सैन्य धाम की कल्पना अपने संगठन ने की, सरकार ने किया है, और आज उसको माननीय राजनाथ सिंह जी उसका शुभारंभ और कर रहे हैं कार्यक्रम। इसके अलावा अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो भी उत्तराखंड जा रहे हैं और सैनिक परिवारों को सम्मानित भी करेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आखिर वजह क्या है कि तमाम लोग सैनिकों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों का सम्मान, और अटल जी ने शुरुआत, और मोदी जी ने जिस तरह उनको पूरी तरह सम्मान देने का काम हमारे सरकार में हो रहा है, और उसको देखा देखी अन्य पार्टियां भी। मैं कहता हूँ 60 वर्ष इस देश के अंदर राज किसने किया, तब क्यों नहीं ये याद आई, तब क्यों नहीं उनका सम्मान हुआ, आज क्यों हो रहा है, आज क्यों याद आ रही? तो केवल देखा देखी करके, और चुनाव नज़दीक है इसलिए सब हो रहा है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो सैनिक बाहुल्य कहा जा सकता है कि राज्य है, वहां पर हर घर में सैनिक पाए जाते हैं, और यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां सैनिक परिवारों को साधने की कोशिश कर रही हैं? मैंने कहा ना कि यदि सच्चे मन से कोई उनको सम्मान देने का काम कर रहा है, और उन सैनिक की चिंता परिवारों की, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने किया है, ये अटल जी ने किया, मोदी जी ने किया है। नहीं तो इससे पहले तो ऐसा कभी दिखा नहीं, न कभी हुआ। तो ये जो कर रहे हैं ये केवल एक देखा देखी, और उनको लगता है कि आने वाला समय में चुनाव नज़दीक है, और चुनाव के सन्निकट वो कर रहे हैं, हम तो पहले से करते आए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.